उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। अगले कुछ महीनों में ये उपचुनाव होंगे, लेकिन राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हैं और इसी वजह से हम आपको एक एक सीट की तफसील से जानकारी दे रहे हैं। और आज नंबर है तीसरी सीट का। इससे पहले हमने आपको करहल और मिल्कीपुर के बारे में जानकारी दी और आज जानकारी देंगे अयोध्या से सटी अंबेडकर नगर जिले की कटहरी विधानसभा सीट की। इस सीट के बारे में आपको बताएं, इससे पहले आपको बताऊं कि ये सीट क्यों हॉट सीट है। अंबेडकर नगर ज़िला जो कि बीएसपी का गढ़ हुआ करता था, लेकिन इस वक्त बीएसपी की जगह सपा और बीजेपी में सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। 2022 की बात करें तो 2022 में समाजवादी पार्टी में लालजी वर्मा की एंट्री हुई। वो लालजी वर्मा जो 2017 में बसपा के टिकट पर चुनाव जीत करके कटहरी से विधायक बने थे, वो 2022 आते आते बीएसपी छोड़ करके समाजवादी पार्टी में शामिल हुए और सपा का टिकट लेकर जब चुनाव लड़ने गए तो उन्हें जनता ने फिर से चुन लिया। सिंबल अलग था, प्रत्याशी वही। और वो लालजी वर्मा विधायक के तौर पर जब समाजवादी पार्टी के नेता थे तो 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव को लालजी वर्मा में जीत की संभावना दिखी, तो अंबेडकर नगर में उन्होंने इस बार बीजेपी के प्रत्याशी रितेश पांडे के सामने लालजी वर्मा को उतार दिया। रितेश पांडे जो कि 2019 में बसपा के टिकट पर लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बने थे, दिल्ली पहुंचे थे, वो रितेश पांडे इस बार बीएसपी छोड़ करके बीजेपी के साथ आ गए और 2024 में उन्हें बीजेपी ने अपना प्रत्याशी भी बनाया। तो रितेश पांडे के सामने सपा ने जब लालजी वर्मा को टिकट दिया तो एक अच्छी लड़ाई हुई लोकसभा चुनाव में, लेकिन बीजेपी ये चुनाव हार गई। और ये जो ज़िला है अंबेडकर नगर और ये जो सीट है कटहरी, दोनों ही बीजेपी का एक कमज़ोर गढ़ है, क्योंकि लंबे वक्त तक यहाँ पर बीएसपी ने चुनाव जीता और राजनीतिक तौर पे बीएसपी यहाँ की एक मजबूत पार्टी रही। लेकिन इस वक्त यहाँ सपा ने भी अपनी अच्छी खासी पैठ बना ली है और बीजेपी भी इस सीट को जीतने के लिए पुरजोर कोशिश करती दिखाई दे रही है। बात करें अगर राजनीतिक आंकड़ों की तो सपा और बसपा में यहाँ पे अक्सर सीधी लड़ाई दिखाई देती रही है। साल 2007 में यहाँ पे बसपा के धर्मराज निषाद जीते थे, यानी कि सपा यहाँ से चुनाव हारी थी और बीजेपी तीसरे नंबर पर चली गई थी। लेकिन 2012 में कुछ परिस्थितियाँ बदली और समाजवादी पार्टी ने ये सीट जीत ली। साल 2017 में लालजी वर्मा यहाँ पे बसपा के टिकट से चुनाव लड़े और वो चुनाव जीत गए और यहाँ पे जो बीजेपी के प्रत्याशी अवधेश द्विवेदी थे वो दूसरे नंबर पर आए और यहाँ सपा 2017 में तीसरे नंबर पर चली गई थी। लेकिन 2022 आते आते समाजवादी पार्टी ने एक मोमेंटम गेन किया और यहाँ पर लालजी वर्मा को पार्टी में शामिल करा करके उन्होंने टिकट दिया, तो लालजी वर्मा चुनाव जीत गए और अवधेश द्विवेदी दूसरे नंबर पर आए, यानी कि बीजेपी दूसरे नंबर पर और बसपा खिसक करके चली गई तीसरे नंबर पे। फिर लोकसभा का चुनाव आया तो लोकसभा चुनाव में जैसा मैंने बताया कि रितेश पांडे ने बसपा छोड़ी, बीजेपी के साथ आए, बीजेपी ने टिकट दिया और सामने थे समाजवादी पार्टी के विधायक लालजी वर्मा। और लालजी वर्मा नतीजे आने के बाद जब विजयी घोषित हुए तो लालजी वर्मा ने इस्तीफा दे दिया विधानसभा की सीट से, यानी कटहरी विधानसभा सीट खाली हुई लालजी वर्मा के इस्तीफे के बाद। ऐसे में लालजी वर्मा एक चर्चित चेहरा हैं और अगर यहाँ पे कास्ट इक्वेशंस की बात करें, क्योंकि अंबेडकर नगर ज़िला जो भी राजनीतिक परिस्थितियाँ यहाँ दिखाई देती हैं वो इसलिए क्योंकि अंबेडकर नगर ज़िला और कटहरी दोनों जगहों पर जाति के राजनीति खूब जमकर चलती है। यहाँ पर अनुसूचित जाति जिसमें जाटव, धोबी और पासी, इन तीनों को मिलाकर के करीब 95,000 वोट हैं। तो ऐसे में जो बहुतायत है वो है अनुसूचित जाति के वोटर्स की। और ब्राह्मणों की बात करें तो 50,000 ब्राह्मण, 30,000 राजपूत, 45,000 के करीब कुर्मी बताए जाते हैं और 40,000 मुस्लिम। यादव 22,000, निषाद 30,000, राजभर 20,000, मौर्य 10,000, पाल 7,000, बनिया लगभग 15,000, कुम्हार और कहार 6,000 और अन्य की जातियां मिलाकर के करीब 25,000 अन्य वोटर्स हैं। यानी कि इस विधानसभा सीट पे जिसको भी चुनाव जीतना है उसको एक ऐसे राजनीतिक और यूं कहें कि जातिगत समीकरण सेट करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ आप देखिए कि अनुसूचित जाति, ब्राह्मण, राजपूत, मुस्लिम से लेकर के ओबीसी की जो तमाम जातियां हैं वो सब कुछ मौजूद हैं और इसीलिए इस सीट पर जो प्रत्याशी होता है वो सबसे पहले अपने जातिगत समीकरण साधने की कोशिश करता है। तो कटहरी विधानसभा इस बार प्रतिष्ठा की सीट इसलिए बन गई है क्योंकि समाजवादी पार्टी जिसने 2022 में चुनाव जीता और 2024 में लोकसभा का भी चुनाव जीता, वो अपनी सीट बचाने की हर संभव कोशिश कर रही है। लेकिन बीजेपी
जिसका एक कमज़ोर गढ़ था, और इस कमज़ोर गढ़ को मजबूत करने के लिए बीजेपी ने बीएसपी से चुनाव जीत चुके रितेश पांडे को बीजेपी में शामिल कराया, टिकट दिया लोकसभा का, लेकिन फिर भी बीजेपी यहाँ से जीत नहीं पाई। ऐसे में लंबे समय से जिस सीट को बीजेपी नहीं जीत पाई है उसको जीतने की कोशिश, और इस जीत के साथ ये दिखाने की कोशिश कि बीजेपी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, इस बार लड़ाई बहुत ज़्यादा चल रही है। अगर बात करें दावेदारों की, तो इसमें मज़ेदार बात यह है कि इसमें दावेदारी बहुत बड़े बड़े लोगों की चल रही है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि लालजी वर्मा अपने परिवार में अपनी पत्नी या बेटे को टिकट की पैरवी कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि उनकी की हुई सीट पर अगर कोई जीत सकता है तो वो उनके परिवार का कोई सदस्य, और इसलिए वो बहुत मजबूत पैरवी अपनी पार्टी में कर रहे हैं। लेकिन पार्टी क्या उनके परिवार से टिकट देगी या किसी बाहरी को, ये तो पार्टी को तय करना है, और इसके बारे में जानकारी नहीं। लेकिन बीजेपी से जो टिकट के दावेदार हैं, उन दावेदारों में एक नाम रितेश पांडे का भी आता है, जो कि 2019 से 2024 तक बीएसपी के सांसद के तौर पर अंबेडकर नगर का प्रतिनिधित्व करते थे, और 2024 में अंबेडकर नगर लोकसभा सीट हारने के बाद वो बीजेपी में है, और बीजेपी उनको टिकट देगी, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा जो नाम आ रहा है वो आ रहा है डॉक्टर संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद का। वो प्रवीण निषाद जो संत कबीर नगर से सांसद थे, और संत कबीर नगर के सांसद प्रवीण निषाद इस बार चुनाव हार गए। यानी कि डॉक्टर संजय निषाद अपने बड़े बेटे को विधानसभा में लाने की एक कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए वो दावेदारी कर रहे हैं कि गठबंधन में एक सीट उन्हें दी जाए, और ये सीट कटेहरी हो सकती है। तो डॉक्टर संजय निषाद अपने बेटे प्रवीण निषाद को यहाँ से चुनाव लड़ाकर जिताकर विधायक बनाना चाहते हैं, और वो बेटे जो कि गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव में चुनाव जीते थे और फिर बीजेपी के साथ आए, और बीजेपी ने उन्हें संत कबीर नगर ज़िले से टिकट दिया, तो 2019 में वो सांसद बने। लेकिन 2024 में उसी संत कबीर नगर की जनता ने प्रवीण निषाद को चुनाव हरा दिया। तो इस बार संजय निषाद का दावा है कि उनके बेटे भी यहाँ से चुनाव जीत सके, लड़ सके, टिकट मिल सके। तीसरा जो नाम आ रहा है वो आ रहा है बीजेपी के प्रत्याशी रह चुके पंडित जी का। पंडित जी यानी कि अवधेश द्विवेदी 2 बार चुनाव हार चुके हैं, लेकिन अवधेश द्विवेदी दावा कर रहे हैं कि उन्हें टिकट मिला तो बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में वो भी चुनाव जीत सकते हैं। तो बीजेपी के ये 3 चर्चित नाम हुए। इसके अलावा टिकट मांगने वालों में पत्रकार भी हैं जिसका नाम है अजीत प्रताप सिंह। वो भी बीजेपी के नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कटहरी से उन्हें टिकट मिल जाए। लेकिन चूंकि राजनीतिक परिस्थितियां जो हैं, उस परिस्थितियों में क्या बीजेपी किसी पत्रकार को टिकट देगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि बीजेपी कब क्या करती है ये कोई नहीं समझता है। तो दावेदारों की एक लंबी फहरिस्त भारतीय जनता पार्टी में भी है, जो कि अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट से टिकट मांग रही है। बीजेपी खुद मुख्यमंत्री ने जिम्मेदारी ली है इस बार, न सिर्फ अयोध्या की, मिल्कीपुर की, बल्कि अंबेडकर नगर की, कटहरी की। और इस वजह से माना जा रहा है कि ये सीट जीतने के लिए बीजेपी कोई जिताऊ प्रत्याशी ढूंढेगी। वो जिताऊ प्रत्याशी क्या रितेश पांडे होंगे, वो जिताऊ प्रत्याशी क्या संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद होंगे, या फिर अवधेश द्विवेदी होंगे, या अजीत प्रताप सिंह, ये कोई नहीं जानता। या कोई पांचवा नाम, कोई ऐसा नाम जिसकी चर्चा ना हो। तो बीजेपी किस पर दांव लगाएगी ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन बीएसपी भी इस चुनाव में अपने खोए हुए गढ़ को वापस बचाने की कोशिश में उपचुनाव लड़ेगी भी, और एक ऐसा प्रत्याशी ढूंढ रही है जो प्रत्याशी कटहरी विधानसभा सीट से चुनाव जीत सके। और जो सूत्र बता रहे हैं उसमें कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस छोड़ करके बीएसपी का दामन थामने वाले अमित वर्मा इस बार बीएसपी के प्रत्याशी हो सकते हैं। पहले कांग्रेस में थे और इस बार बीएसपी में हैं, तो अमित वर्मा भी बीएसपी से दावेदारी कर रहे हैं। अब एक तरफ सपा, जहां से लालजी वर्मा अपने परिवार के सदस्य को टिकट की पैरवी कर रहे हैं, वहीं बीजेपी में एक बहुत लंबी सूची बनी हुई है, और उस सूची में किसी का नाम तय होगा या उस सूची के बाहर से कोई आएगा ये नहीं कह सकते। और बीएसपी जिसका गढ़ था अंबेडकर नगर, जिसका गढ़ थी कटहरी विधानसभा सीट, वो इस सीट को वापस जीतने के लिए हर संभव कोशिश करेगी, क्योंकि जातिगत समीकरण साध करके कटहरी को जीता जा सकता है। और वो जातिगत समीकरण कौन साधेगा ये एक बड़ा सवाल है। तो अगली सीट की बात अगले एपिसोड में, लेकिन इस बार हमने बताया आपको कटहरी विधानसभा सीट के बारे में। अगली बार हम बात करेंगे कानपुर की सीसामऊ सीट की, जिस सीट पर मौजूदा विधायक के एक मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद
इस सीट से विधायक को इस्तीफा देना पड़ा और ये सीट खाली हुई है। तो 10 सीटों में चौथी सीट होगी सीसामऊ, जो कि कानपुर की सीट है। अगले एपिसोड में बात करेंगे। फिलहाल देखते रहिए एनडीटीवी। मेरे साथ कैमरा पे थे राजेश गुप्ता, और राजेश गुप्ता ही सभी 10 सीटों में मुझे मदद करेंगे आपको एक एक सीट की जानकारी देने के लिए। फ़िलहाल धन्यवाद।